अर्चना जी, सोनी टीवी पे एक बड़ा कमाल का शो आता है, सुपरस्टार सिंगर। Yes. पहला सीजन लोगों ने इतना पसंद किया, अब उसका दूसरा सीजन आ रहा है। बड़ा कमाल कमाल का टैलेंट आता है। पर मैं ऐसे ही सोच रहा था, उस टैलेंट को जो जज करने वाले लोग हैं, बड़े धुरंधर लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के, हम दोनों नहीं कर सकते जज? आप भी तो कर ही रही हो इतने सालों से। आई थिंक यू राइट, बिल्कुल जज कर सकते हैं, लेकिन गाना तो नहीं गाना पड़ेगा ना उसमें। नहीं, गाना नहीं गाना, सिर्फ जज करना है। हाँ, वैसे कौन सा डरती हूँ मैं गाने से, तुझे तो आता ही है। करते चल। आइए फिर, आओ। आज हम जज करेंगे। ओके। और जज भी ऐसा करेंगे, हाँ। कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि हमने जज क्या किया है। तो आइए हमारी जज साहिबा का स्वागत करिए। आइए हाँ। आइए, प्लीज विराजमान होइए जज की कुर्सी पे। आज ये जज करेंगी धुरंधरों को, वो जज जिनका संगीत से बड़ा ही लगाव है, हालांकि लेना देना दूर दूर तक कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं आज के हमारे पहले सिंगर को। हाँ। गुजरात से हिमेश भाई रेशमिया साहब। हेलो 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 सर। हेलो हिमेश भाई, केम छो? मजा मार? आप लोग जज हैं सर, या और मैं कंटेस्टेंट। या सुपर फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिक अनबीटेबल फैंटाबुलस, जय माता दी, लेट्स रॉक। कौन सा गाना आप गाएंगे आज हमारे सामने? हमारे क्लासिकल में बिल्कुल भी एक्सपर्ट हमारी जज जो हैं, इनके सामने आप क्या गाना चाहेंगे? मैं सुना दूं सर? जी आप लोग लेकिन मुझे अप्रूव कर देंगे और आगे लेके जाएंगे ना? देखिए, अगर हमें टैलेंट बहुत पसंद आया तो हम आपको आगे लेके जा सकते तो हैं, ही। इस कमरे में ले जाएंगे, बाकी देखते हैं। ठीक है सर, सुना देता हूँ। जी प्लीज शुरू हो जाइए। एक मिनट शुरू में तो हाँ। पॉपकॉर्न, मेरे पॉपकॉर्न। अरे फिल्म नहीं देखने बैठे हम, मेरी माँ, हम लोग गाना सुनना है। अच्छा अच्छा यार, चलो बिना इनको पॉपकॉर्न के। बड़ी हाँ। आदत है। क्या कर रहे हैं? क्या ऊंचे सुर लगाए आपने? एक दिन आप हवाई जहाज में गाएंगे। मैं तो कहता हूँ थोड़ी शेव कर लीजिए, आप एयर होस्टेस भी लग सकते हैं। कितना कमाल का गाया है। हमारी सीनियर जज बताएंगी, क्या बोलती हैं आप? मुझे आपके घर में रोटी चाहिए। रोटी क्या, बर्गर चाहिए, पनीर टिक्का, मलाई कोफ्ता, छोले कुलचे, खीर, हलवा, सब चाहिए मुझे। मंगवा देना, ये आपके घर आ रही है डिनर करने, ये अपना मेन्यू बताया इन्होंने। थोड़ा भावुक हो गई, बट हाँ, आप मुंबई आ सकते हैं। लेकिन मैं बंबई आने की मेरी एक छोटी सी शर्त है। जी वो शर्त ये है कि मेरे साथ जी कपिल जी, अर्चना जी, हाँ जी। ऑडियंस, आप लोग जज हैं, इतने बड़े जज हैं, तो मैं हमेशा सामने वाले जज को, जिन्होंने म्यूजिक इतना सीखा है, मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि एक ही फ्लो में विदाउट अ ब्रेक 1 सेकंड में बोलना पड़ेगा। सुपर फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिक अनबीटेबल फैंटाबुलस, जय माता दी, लेट्स रॉक। सेम टू यू। बिट्टो, तो ये मुंबई आ सकते हैं? मेरी तरफ से आप मुंबई आ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, हिमेश जी का। हिमेश भाई वेलकम वेलकम। थैंक आइए। यू। हेलो। तो दोस्तों, अब बुलाते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट्स को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर जावेद अली फ्रॉम दिल्ली। ये दिल्ली से है, क्या लाए आप मेरे लिए दिल्ली से? अर्चना जी बताइए, आप क्या लाऊं मैं आपके लिए? इनकी बुआ बैठी लाल किले के बाहर, ले आइए उनको। उनके पास किराया नहीं आने का। हद है यार वो। अरे मेरा मतलब कि दिल्ली से आए, इतने स्वादिष्ट चीजें वहाँ बनती, क्या लाए आप वहाँ से? अर्चना जी, वो गाने वाले हैं, खाने वाले नहीं हैं आप। अच्छा, हर ठीक है। बात में खाना ढूंढ रही है, हमारा शो कैसे आगे बढ़ेगा? जावेद जी, क्या सुनाने वाले हैं आप हमारे? सर सबसे पहले मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। इजाजत है? पेश किया जाए। कितना अच्छा गाया ना इन्होंने। बहुत अच्छा गाया। आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन आप जावेद अली की आवाज में क्यों गा रहे हैं? अर्चना जी, मैं उनकी बहुत पूजा करता हूँ। और बड़ी बात, आपने आउट ऑफ सिलेबस गाया। इतना तो हमारे उस्तादों को भी नहीं आता जितना आपने यहाँ पे गाया है। आप मुंबई आ सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक बहुत है, नेविगेशन ऑन करके आइएगा। और अगर नेविगेशन वाली लड़की आपको बोले कि कुछ खाने पीने का सामान लेके आइए, उनको साफ मना कर दीजिएगा कि अर्चना जी बहुत हो गया। वो लड़की का नाम भी अर्चना है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत जावेद भाई का। और दोस्तों, अब बुलाते हैं
हमारी नेक्स्ट सिंगर जो आ रही है कोलकाता से, जोरदार तालियां अलका याग्निक जी। आइए। धन्यवाद। ये छोटी सी बच्ची आई है कोलकाता से अपनी मधुर आवाज लेकर। जी कुछ कहना चाहेंगे आप बेबी अलका? तो इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ या गाऊँ, मैं कहना चाहती हूँ अर्चना जी, आपके लिए मैं बहुत सारी मिठाई लाई हूँ कोलकाता से। अरे वेरी गुड अलका, आप मुंबई आ सकती हैं। एक मिनट, गाना तो गाया नहीं उन्होंने। अरे गाना का क्या है, इतनी मिठाई लाई है मेरे लिए, तो मतलब गाना तो उससे भी ज्यादा मीठा है ना, इनको सब जानते हैं ना। हाँ, तो मेरी मिठाई मतलब वहां पहुंच गई है तो मेरा काम बन गया है। तो ये मुंबई आ सकती हैं? अरे मुंबई क्या, मैं इनके घर जा सकती हूँ यार। आइए आइए जोरदार तालियां, स्वागत। आइए अलका जी। अलका जी आप मुंबई आ सकती हैं, आप भी अपने सोफा पे जा सकती हैं। ऐसा जजमेंट हमने कभी देखा नहीं। मिठाइयों में बिक गए। ये देंगे हमारी इंडस्ट्री को सिंगर। जोरदार तालियां। अच्छा, उन्होंने अभी कहा कि आप मुंबई आ सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उदित जी आपके पीछे पीछे ना आ जाए, क्योंकि आप जहां भी जाते हैं उदित नारायण साहब पीछे पीछे आ जाते हैं। सीरियसली, पिछली बार जब अलका जी आई थी ना तो उदित जी साथ आए थे। अच्छा, इस बार आप दोनों के साथ आई हैं, तो आपको कोई अलग नंबर से उन्होंने मैसेज किया धमकी वाला कि अलका जी के साथ तो मैं ही जाऊंगा, ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया आपको? अलका, ये क्या सुन रहे हैं हम? ये टॉपिक है ना, अगर ये शुरू हो गया यहाँ हाँ, तो फिर हमारा जो असली टॉपिक है वो रह जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ। टॉपिक चेंज करते हैं। हिमेश भाई की तरफ आते हैं। आप देखिए, जब भी इनसे मिलते हैं आधा इंच कम हुए होते हैं ये, है ना? तो मेरे को ये जानना था कि आपके पेरेंट्स ने बचपन में आपको टेटनस के इंजेक्शन लगवाए थे कि फिटनेस के इंजेक्शन? नहीं नहीं, बहुत फिट है यार, मतलब कमाल है। वजन मेरा ज्यादातर शादी के बाद ही, और आप कम हुआ। इत्तेफाक रख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इंसान की शादी के बाद। बहुत मेरा तो एक फेफड़ा कम हो गया। अलग अलग परेशानियां हैं। वजन कम हो गया तो क्या हुआ, नहीं बच्चे, खाने नहीं देती वो। बहुत बहुत परेशान हूं मैं, लेकिन उस परेशानी को नेशनल टेलीविजन पे नहीं बयां कर सकता। आई एम सॉरी, बहुत ही इमोशनल किस्म का शो नहीं है ये, वरना मैं रो देता। लेकिन काफी एचआर दिन हो रहे हैं। एचआर है ना, बहुत इंस्पायर करते हैं। कितने लोगों को इंस्पायर किया है, ये कमाल है। मतलब इतना हेल्थ कॉन्शियस बंदा मैंने देखा नहीं अपनी पूरी जिंदगी में, कि इनको अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं अभी लगा हुआ हूँ सर, मैं अभी भी करके बताऊंगा और ज्यादा। सर कमाल हो आपने गई। कभी बीवी के हाथ की मार नहीं खाई? अगर खा लेते तो पता चल जाता। क्यों बदनाम कर रहे हो? खाम खा बीवियों को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, खाम खा। बीवियां थोड़ी मारती, वो तो ऐसे घुमा के ये वो तो अलग बात है, वो एक्सरसाइज होती है। जैसे आपको पता ही नहीं, आप ही का तो किस्सा सुनाया मैंने। एक दिन मैं इनके घर गया तो परमीत सर, ये अर्चना जी ऐसे बैठे हुए, परमीत सर ऐसे बैठे हुए हैं। उनका सर यहाँ पे रख के तेरे दिल लगे हुए, मेरे को देख के तो मैं तो बिट्टू की मसाज कर रही थी। बिट्टू चल बेटा, मत किया करो ये सब काम। आइडिया मत दे मुझे तू। अच्छा, जावेद भाई तो आजकल छाए हुए हैं। इनका गाना शिवल्ली क्या सुपर डुपर हिट हुआ है, बहुत बहुत मुबारक आपको। वाह। भाई अब आपको कोई नया गाना ऑफर होता है तो लोग आपसे नेगोशिएट करते हैं या आप सीधा बोलते हैं जावेद झुकेगा नहीं है? पुष्पा वाला जावेद झुकेगा नहीं। और भाई कमाल है यार। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, जितने भी फैंस हैं। आप लोगों ने इस गाने को इतना बड़ा बनाया है। एंड साथ ही साथ डीएसपी ने ये गाना जो कंपोज किया है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। राजी, जब ये मैं ये गाना गाने के लिए गया तो मैं इस गाने को गाने के लिए नहीं जा रहा था। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। हमने सुना आपका ध्यान कहीं और था या कुछ कहीं और जाना चाह रहे थे आप, ऐसे सुना है हमने। नहीं, मैं इलैया राजा सर के लिए मैं 2 गाने गाने के लिए गया था। अच्छा जी। और मुझे बीच में ही कॉल आया डीएसपी का कि जावेद जी वेयर आर यू। मैंने कहा मैं चेन्नई आ रहा हूँ। ओके ग्रेट, वी वांट टू डब वन सॉन्ग विद यू एंड आप आ जाए तो कॉल करो।
तो मैंने कहा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं पहली बार इलैयाराजा सर के लिए गाने के लिए आया हूँ, तो मेरी आवाज़ थकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो मैं पहली दफ़ा उनके लिए, क्योंकि बड़ी तमन्ना थी उनके लिए गाने की, बड़े लेजेंड आदमी है इलैयाराजा साहब। तो मैंने कहा मैं उनके लिए एकदम उनका गाना करने के बाद में फिर मैं आपके पास आऊँ। ओके डन। तो पहले दिन मैं ऐसे ही वहाँ पे होटल में आराम करता रहा, मुझे बुलाया नहीं गया, ट्रैक रेडी नहीं था, लिरिक्स रेडी नहीं था। जिनके लिए आपने गला बचा के रखा है उन्होंने फोन ही नहीं किया। उन्होंने नहीं फोन नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे ना फिर वापस डीएसपी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि जावेद जी एक काम करिएगा, आप ये गाना गाने के लिए आ जाइए, और अगर बीच में राजा सर का कॉल आएगा तो आप मेरा गाना छोड़ के चले जाना। वाह। लेकिन हुआ ये कि मैं राजा सर के लिए फ्रेश वॉइस रख के लेकर आया था, लेकिन इस गाने में, श्रीवल्ली गाने में मेरी फ्रेश वॉइस यूज हुई। बस यही है ऊपर वाले की प्यार। डेस्टिनी है। पर जैसा आपका सवाल था ना कि जब आपको नए गाने ऑफर होते हैं तो आप नेगोशिएट करते हैं कि नहीं, मैं तो गाने का भूखा हूँ, और मुझे अच्छा गाना लगता है तो मैं पेमेंट की भी खबर नहीं करता। क्या बात है, बहुत अच्छी मैं तो बात। गाना गाता हूँ। हिमेश सर, जैसे आप बहुत सारे अपने कंटेस्टेंट्स को बोलते हो ना कि आपका बड़ा पॉपुलर है, जैसे अर्चना जी भी बोल रही थी कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, अच्छी बात है। अब बच्चे आ रहे हैं कंटेस्टेंट्स, तो बच्चे तो वैसे ही रोटी खाते हैं, तो आपने को लाइन में चेंज किया कि मुझे तेरे घर में चॉकलेट चाहिए, 2 मुझे चाहिए, 3 इसको चाहिए। एक्चुअली जब सालों पहले जी। ये इन्वेंट हुआ था, तब जेन्युइनली सिंगर्स आ रहे थे, एक वेव शुरू हुआ था जी। कि नए नए बच्चे नए नए रियलिटी शोज में आते थे, और एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट के साथ ये बोला गया था, जो आज आइकॉनिक लाइन बन गई है। लेकिन आज रोटी से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि रसगुल्ले, पेड़े, चॉकलेट, इससे भी ज़्यादा एक्चुअली बरकत हर घर में आने लगी है। लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री जिस तरह जा रही है, वो दिन दूर नहीं है कि हर घर में सोना, हीरे, जवाहरात, क्या बात है, मोती, बड़ी बहुत अच्छी कुछ बात होगा। है। मैंने देखा अलका जी भी ना बच्चों से बड़ा प्यार करती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे शोज देखे हैं जहाँ पे आप, और इतना जैसे होता ना कि मम्मी बैठी हैं सामने, जैसे ये बच्चों को बड़ा प्यार करती ना, वैसे बच्चों की माएं जावेद भाई को बड़ा प्यार करती हैं। है ना, ये भी आपने नोटिस किया होगा। जावेद भैया मम्मी वाले, जादू भैया मम्मी वाले हम प्यार से कहते हैं इनको, कि सारी भाई। मम्मियाँ आती हैं और कभी भी इन्होंने किसी पप्पा को नहीं देखा। नहीं ये तो Every झूठ बोल मम्मी रही को ही ये, ऑफ कोर्स एक कोई भी पप्पा आता है तो उनको बोलते साइड में आप बैठ जाइए, और मम्मी जो है वैसे ही उनकी फैन है। हाँ। तो घर में जब वो मम्मी पापा जाते होंगे तो क्या होता होगा आप सोचें। तो माँ अगर पूछती भी खाना लाऊं जावेद को खिला जाके, है ना ऐसे। जावेद भाई क्या रीजन, आपको क्या लगता है इसके पीछे, क्या कारण क्या है? थोड़े शर्मीले हैं ना, तो मैं थोड़ा मम्मियों शर्मीला को हूँ। पसंद आते हैं कि अच्छा। बड़ा शर्मीला है, मतलब that way। अरे क्या बात है। और वैसे हिमेश जी बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि कुछ भी कहीं भी कोई बोलता है ना, उसको ऐसे पकड़ लेते हैं उसको। किसी के एक पापा को मेरे पीछे लगा दिया था उन्होंने। अरे बाप बट रे। वो कोई अलग लेवल पे फैन थे। मैंने उनकी आंखों में वो मोहब्बत देखी जो उदित जी की भी नहीं थी। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। मैंने सोचा कि ये पापा इस लेवल पे इनके इतने बड़े फैन हैं। तो मैंने कहा पापा, अलका जी, वो पापा क्या बेचारे बात है? घबरा गए। मैंने और अब वो अलका कभी जी नहीं ने- आएंगे, अब वो शूटिंग में कभी नहीं आएंगे, इतने घबराए उस दिन। और वो आप सिलसिला उसके- ना तकरीबन आधा घंटे तक चलता रहा। नहीं देखो, अब प्यार तो हम सब अलका जी को करते हैं, इनकी इतनी खूबसूरत वॉइस है, इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, और ये डांट भी देती हैं, पता है? अच्छा, बड़े बड़ों को आप डांट देती हैं, अब जो बच्चे हैं जो आपके शो में, वो आपको देख के शरारत कर पाते हैं कि चुपचाप बैठे रहते हैं? मुझे तो शरारती बच्चे ही पसंद है ज्यादा। अच्छा जी। तो लेकिन वही बच्चे हाँ, जब ये बड़े है। हो जाते हैं फिर शरारत करते हैं, फिर को आपको बुरे लगते हैं। एक सवाल मुझे सडनली अलका जी आपसे पूछना है कि उदित जी जो नटखट हैं, वो कयामत से कयामत तक की रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही थे? उस वक्त डरे हुए थे, धीरे धीरे जैसे पॉपुलर होते गए ना, उनकी वो खुलते गए। खुलते गए खुलते गए वो धीरे धीरे। पहले ऐसे ऐसे चलता था, अभी बहुत जोर जोर से बाहर। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे वक्त अच्छा अब देखिए, अब फिर हम उनकी बात कर रहे हैं जी। फिर वो बोलेंगे कि अलका जी के दिमाग में, दिल में उदित मैं ही छाया हूँ। हाँ। फिर वो मेरी बात कर रही, मैं तो हूँ भी नहीं यहाँ। हाँ। ये सब आप लोग ने मुझे फंसाते हैं आप।